गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास और आप हमारा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब विश्वास MLM इन्फॉर्मेशन। और आज संडे का दिन है, अभी मैं मीटिंग पे भी निकल रहा हूं, तो मैंने सोचा चलो कुछ एक ऐसा मैसेज दिया जाए लोगों के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं और नया अपडेट मिल जाए और जानकारी भी मिल जाए। तो आज मैं छोटे सा मैसेज देना चाहता हूं। हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहते हैं और बुलंदियों पे पहुंचना चाहते हैं तो मैं 4 ऐसे बेसिक पिलर्स पे बात करूंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जो डायरेक्ट सेलर को, जो हर एक डायरेक्ट सेलर को उसको एक्सेप्ट करके उसको फील्ड पे अपनाना पड़ता है। तो आज 4 कौन से वो ऐसे बेसिक पिलर्स हैं जिनको हम फोकस करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो आइए उन पिलर्स के बारे में वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहला पिलर जो है डायरेक्ट सेलिंग, किसी कंपनी में जाएंगे तो प्रोडक्ट उसका बेस होता है। तो पहली चीज़ क्या है कि जो प्रोडक्ट है बहुत ही डीपली उसके बारे में आपको स्टडी करना है, क्योंकि लंबे समय तक के लिए बड़ा बिजनेस अगर करना है तो प्रोडक्ट को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोडक्ट जब आप किसी कंपनी के सेलेक्ट करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट में आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय मार्केट में 80% जो पॉपुलेशन है वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन उसको अफोर्ड कर पाए ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए, तभी एक्सेप्टेंस बनेगी। नेक्स्ट, उस प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि अगर प्राइस उनको अफोर्ड करने में लग रहा है, लेकिन जब वो घर कैरी करके ले जाएंगे, उसको यूज करेंगे, वापरेंगे, तो उनको क्वालिटी भी पसंद आनी चाहिए। यानी सेकंड पॉइंट क्या है, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। यानी जिस प्रोडक्ट को उसने जिस रेट पे लिया है कस्टमर ने, उसको ऐसा फील होना चाहिए कि वाकई में जिस रेट पे मैं लेके आऊँ शायद ये कम में मेरे पास आ गया। ऐसा अगर प्रोडक्ट है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट, जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिस कंपनी को, तो उसमें ये देखिए कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है कि नहीं है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम हुई है और हर शख्स सेविंग मोड में चला गया है। तो जो भी प्रोडक्ट आज मूव हो रहा है वो ऐसा प्रोडक्ट मूव हो रहा है जो बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, जिसकी नीड बेस्ड प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट को लोग अब इस समय ज़्यादा परचेज करना पसंद कर रहे हैं। तो पहला प्राइस देखना है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, क्वालिटी बेस्ड है कि नहीं है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा तो लंबे समय तक मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नीड वेट प्रोडक्ट देखना है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो यूनिक हैं। यूनिक का मतलब आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट की अगर रेंज है तो ये एक मजबूरी बन जाएगी कि ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करें। तो इस तरीके से आप सर्विस को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर सर्विस बेहतर है, नीड बेस्ड प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं, इनोवेटिव फार्मूला से बने हुए प्रोडक्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा और अफोर्डेबल हैं, वैल्यू फॉर मनी है, तो आपका प्रोडक्ट का जो बेस है बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेट आप चाहे इंसेंटिव ले रहे हो चाहे इनकम ले रहे हो, वो प्रोडक्ट के मूवमेंट से बनेगी। तो आपको पहला बेस देखना है प्रोडक्ट का, ये जो मैंने आपको बताया, पहला बेस हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है कि आप किसी भी कंपनी के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट पे आप काम कर लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई भी प्रोडक्ट में हाथ पैर नहीं होते, अपने आप मूव नहीं करेगा। तो ये मूव कराने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, डायरेक्ट सेलर की होती है। घर घर तक पहुंचाना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है, साथ साथ में उसकी खूबियों के बारे में भी बताना पड़ता है। यानी कि प्रोडक्ट का प्रमोशन जो पार्ट आता है, सेकंड प्रमोशन हमें दबा के करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उसकी जबान होती है प्रोडक्ट की और ना इसके पैर होते हैं। ये दोनों काम एक बेस्ट डायरेक्ट सेलर को करने पड़ते हैं। हमें कई बार लगता है हम तो बेहतरीन कंपनी में, यूनिक प्रोडक्ट की कंपनी में, ज़रूरत वाली कंपनी में, प्रोडक्ट कंपनी में है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं बिकेगा। कब बिकेगा, जब उसको बेहतरीन तरीके से हम लोगों के पास पहुँच के उसके बारे में उसको ले जाके और उसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, तभी प्रोडक्ट हमारा मूव करेगा। और ये एक प्रोसेस हमें कुछ दिन के लिए करनी पड़ती है। जब प्रोडक्ट की हैबिट पड़ जाती है तो फिर लोग हमें ऑटोमेटिक डिमांड करते हैं। तो सबसे पहला हमने प्रोडक्ट के बारे में समझा। दूसरा, प्रमोशन हमें करना पड़ेगा। पहला प्रमोशन बहुत ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि लोग जो है नए ब्रांड को एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम जब विश्वास दिलाते हैं, कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, मनी बैक गारंटी की बात करते हैं, तो लोग जो है ले लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट कैसे जाएगा, उसके लिए
पास्ट प्रमोशन बहुत जरूरी है। एक प्री प्रमोशन हो गया जब आप फर्स्ट सेल कर रहे हैं, दूसरा पास्ट प्रमोशन, यानी कि आप बार बार जाएंगे, रेस्पॉन्स लेंगे, फीडबैक लेंगे, और इस तरीके से क्या होगा, आपका फैमिली रिलेशन बनने लगेगा, क्योंकि आपका लंबे समय तक व्यापार आपका व्यवहार पे, आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो पास्ट प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नए नए कस्टमर को क्रिएट करना है। तीसरा बेसिक क्या है कि हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कस्टमर को कनेक्ट करना है, ताकि हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि कस्टमर के माध्यम से रेफ़र होने लगेगा, तो ये वॉल्यूम, ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप नए नए कस्टमर तक पहुँचेंगे, नए नए लोगों को इसमें कस्टमर बनाएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, उनको रेगुलर कस्टमर बनाएंगे, तो आपका तीसरा बेसिक बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा, जिससे आपका व्यापार बहुत बढ़ेगा। और चौथा और सबसे लास्ट है जिससे आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, और वो है डायरेक्ट सेलर। आपको नया डायरेक्ट सेल क्रिएट करना, क्योंकि आज हम हुए या आप हुए, हम सब लोग उसी तरीके से निकले हैं। पहले यूजर बने हैं, फिर हमने इसके बारे में जानकारी ली है, फिर बिजनेस की गहराई पता चली, और आज हम एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलर बन गए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे नए नए कंज्यूमर यूजर बने हैं उनको हम मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, या हेल्थ एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से हम उनको कनेक्ट कराएं, जूम मीटिंग से कनेक्ट कराएं, अपने अपलाइन से मुलाकात कराएं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जब इससे कनेक्ट होंगे तो उनको बिजनेस की बारीकी पता चलेगी, और वो धीरे धीरे हमारे आपकी तरह एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलर बनेंगे। और हमारा मेन मकसद यही है, कंज्यूमर के बाद उसमें से डायरेक्ट सेलर बने। सभी कंज्यूमर डायरेक्ट सेलर नहीं बनेंगे, ये सच है, लेकिन कुछ 10%, 5% भी अगर उसमें डायरेक्ट सेलर बन गए तो आपका व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और ये तभी हो सकता है जब ज़्यादा कस्टमर बनाएंगे, उसमें से कुछ लोग आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आपकी तरह डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, और आपका व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। प्रोडक्ट, उसके बाद प्रमोशन करना है, उसके बाद हमें कंज्यूमर क्रिएट करना है, और कंज्यूमर में से हमें डायरेक्ट सेलर बनाना है थ्रू मीटिंग के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, सक्सेस सेमिनार के माध्यम से, सेलिब्रेशन के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से हम उसमें से डायरेक्ट सेलर बनाएंगे, तो हम इस बिजनेस में बेहतरीन तरीके से बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। तो आज का मेरा मैसेज यहीं पे है। मुझे पूरा यकीन है, आशा करता हूं कि आपको ये 4 बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इनका आप यूज कीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने बिजनेस में माहिर बनेंगे। और मैं आज बेहतरीन तरीके से ओके लाइफ केयर को प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे प्राउड है कि मैं ऐसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, जो आज बहुत बड़े लेवल पे मोमेंटम क्रिएट कर रही, बहुत हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है, और आने वाले समय में, फ्यूचर में इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। बहुत बड़े बड़े अचीवर्स यहाँ पे निकलने वाले हैं। तो आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से इस बिज़नेस को प्रमोट कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, और आप मेरे से कनेक्ट होकर हम और आप मिलके इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।